हेलो मैं दानिश। बड़ी ही विचलित कहानी है और भावुक कर देने वाली कहानी है। आज जब सुबह आँख खुली तो सबसे पहले हमने एक्स अकाउंट को खोला। वहाँ पर इकरा हसन के पेज पर बड़ी ही भावुक कर देने वाली एक पोस्ट मिली। दरअसल इकरा हसन जी ने अपने पिता मुनव्वर हसन की ही एक पोस्ट को शेयर करते हुए क्या कहा, इसी वीडियो में देखने वाले हैं। आज इकरा हसन जी का कोई वीडियो नहीं देखने वाले हैं, उनके भाई जी का कोई वीडियो नहीं देखने वाले हैं, इमरान प्रतापगढ़ी जी का कोई वीडियो नहीं देखने वाले हैं। दिल को विचलित सा कर गई एक लेख। ये लेख आस मोहम्मद जो कि एक पत्रकार हैं उन्होंने लिखी है। इकरा हसन ने इसको शेयर करते हुए अपनी नम आँखों से क्या कहा है, आप उसे देखेंगे, आप उसे सुनेंगे तो आपकी भी पलकें गीली हो जाएंगी। इकरा हसन के पिता मुनव्वर हसन की कहानी ऐसे शब्दों से लिखी जिसे सुनना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। आहिस्ता आहिस्ता वीडियो को देखते जाना और अपने अश्कों को रूमाल से पोंछते जाना। सांसद इकरा हसन के पिता मुनव्वर हसन की आखिरी याद की कहानी। जब पत्रकार साहब इस लेख को लिखते हैं और अपने न्यूज़पेपर में एक ऐसी हेडिंग बनाते हैं, जब वो न्यूज़पेपर उनके घर वालों तक पहुंचता है तो वो हेडिंग पढ़ने के बाद उनके घर वाले कई कई दिनों तक रोते रहते हैं। मुनव्वर हसन ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी जो इंटरव्यू दिया था, मैं वो पत्रकार हूँ, जो पत्रकार का नाम मैंने बताया आस मोहम्मद कैफ। उस दिन मुनव्वर हसन गंगोह में थे और उसके बाद वो बसपा सरकार के मंत्री रामवीर उपाध्याय की बेटी की शादी में चले गए। मुनव्वर हसन तब सांसद थे, वो बसपा में शामिल हो चुके थे। मैंने कहा ना कि इस वीडियो को ध्यान से सुनना और इस दर्द को महसूस करना जो हम यहाँ पर बोलने वाले हैं। मायावती उस समय सीएम थी। मायावती को लगता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुनव्वर हसन उनके लिए अनमोल सा हीरा है। इसलिए मुजफ्फरनगर से सांसद मुनव्वर को कैराना से लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया। कैराना के मुनव्वर हसन कैराना से विधायक बने, एमएलसी बने, राज्यसभा में सांसद रहे और मुजफ्फरनगर के लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद भी बने। चारों सदनों का प्रतिनिधि उन्होंने महज 40 साल की उम्र में कर लिया था। इसलिए इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह दी गई है। जिस समय मुनव्वर हसन का एक्सीडेंट हुआ था वो सुबह के 3 बजे थे। लगभग 4 बजे मुझे मुजफ्फरनगर के एक पत्रकार का फ़ोन आया। उस समय मैं सहारनपुर के एक दैनिक अखबार के ब्यूरो का चीफ था। सुबह 4 बजे यह कॉल मुजफ्फरनगर के एक पत्रकार की थी। उन्होंने कहा कि मुनव्वर हसन की एक्सीडेंट में मौत हो गई। मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मैंने कहा कि यह वक्त मजाक का नहीं है, हकीकत बताओ क्या है। उन्होंने कहा कि बात सही है, मैं इसी दिन शाम की छुट्टी पर आया था, सीधे कैराना के लिए मैं निकल पड़ा। ये बात पत्रकार साहब जी लिखते हुए कह रहे हैं। कैराना में मातम सा छाया हुआ था, एक भी दुकान नहीं खुली थी, हर चेहरे पर उदासी थी। महिलाओं का रुदन सड़कों पर भी था। सड़कों के दोनों तरफ रस्सी बांधी जा रही थी। यह दूरी तकरीबन 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी थी। सूचना थी कि मुख्यमंत्री मायावती जी आ रही हैं। हम पत्रकारों के लिए जो सीएम मायावती की राजनीति पर लिखते थे तो यह बहुत ही बड़ी बात समझी जा रही थी। मुनव्वर हसन कैराना के अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। यह घर कोई महल नहीं था, कोई भव्यता नहीं थी। यह एक बिल्कुल सामान्य सा मकान था जैसे लोगों के हुआ करते हैं। इस घर के बाहर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एक बैठक है। इसे कलस्यान चौपाल कहते हैं। जब हम मुनव्वर हसन के घर पहुंचे तो मुझे एक आश्चर्य हुआ। यहाँ चौपाल पर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और दिव्यज्ञान ठाकुर हुकुम बैठे हुए थे। हुकुम सिंह रो रहे थे और चौधरी टिकैत उन्हें दिलासा दे रहे थे। मुनव्वर हसन ने अपने पहले चुनाव में हुकुम सिंह को हराया था। रिश्ते में हुकुम सिंह मुनव्वर हसन के दादा लगते थे। हुकुम सिंह भाजपा की राजनीति करते थे और मुनव्वर हसन सपा की राजनीति करते थे, मगर दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। आमने सामने लड़ते थे मगर सम्मान एक दूसरे का बहुत ही ज़्यादा करा करते थे। वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। मायावती जी आई। 3 किलोमीटर तक पैर रखने की कोई भी जगह नहीं थी। 1 लाख से ज़्यादा आदमी कैराना में उस समय आ चुका था। यहीं मायावती ने तबस्सुम मुनव्वर हसन के सिर पर हाथ रखकर उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया और 2009 में चुनाव जीतकर मुनव्वर हसन की पत्नी तबस्सुम सांसद बन गई। उनके जनाजे की नमाज मेरे साथी काजी रशीद ने पढ़ाई। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था क्योंकि इसी सप्ताह में मसूद और हसन परिवार में काफ़ी विवाद हो गया था। हालांकि यह देखकर मेरी नज़र में काजी मसूद साहब की इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद मैंने अगले दिन अखबार में जो रिपोर्ट लिखी उसका शीर्षक पढ़कर तबस्सुम हसन बहुत रोईं। इसके बाद उनके भाई वसीम अहमद ने दिखाया था, उसका शीर्षक था अब किसी को कुछ भी नहीं कहेगा मुनव्वर हसन। उसका शीर्षक एक बार फिर हम आपको बता दें, उसका शीर्षक था अब किसी को कुछ नहीं कहेगा मुनव्वर। मुनव्वर हसन पूरी तरह से जनता के नेता थे, एकदम ज़मीनी
पूरी तरह से गैर सांप्रदायिक जनता के लिए काम करने के लिए वो तत्पर हाजिर थे। दबंग और बेबाक इंसान थे। उनके बहुत सारे किस्से भी मशहूर हैं। जब वो जनहित के लिए अधिकारियों से भिड़ गए, वो मुलायम सिंह यादव की आंखों के दुलारे थे। कई बार वो जीत करके मुलायम सिंह जी से भी लड़ जाते थे। मैंने कहा ना, इस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना, पूरा वीडियो देखना और आहिस्ता आहिस्ता इस वीडियो को देखना। जब उनका उरूज था तो आजम खान और रशीद मसूद दोनों एक कद से विचलित रहते थे। मुनव्वर हसन के समर्थकों में एक टीस हमेशा रहती थी कि वो कभी मंत्री नहीं बन पाए। आज मुनव्वर हसन की पत्नी 2 बार सांसद बन चुकी हैं और बेटा विधायक यानी नाहिद हसन विधायक हैं, और उसके बाद में बेटी सांसद यानी इकरा हसन जी आज सांसद हैं। आज मुनव्वर हसन जी होते तो ये देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होती। मुनव्वर हसन के दोनों बच्चों की पढ़ाई घर से बाहर हुई। इस तस्वीर में इकरा हसन है जो आप इस इधर साइड में देख रहे हैं। इकरा हसन लगभग 5 साल की उस दौर में थी, दिल्ली हॉस्टल में चली गई थी। मुनव्वर हसन के बेटे MLA नाहिद हसन देहरादून चले गए थे। बड़े हुए तो इकरा हसन लंदन और नाहिद हसन ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए। मुनव्वर हसन के आखिरी वक्त में दोनों बच्चे उनके पास नहीं थे। अब कैराना को दूसरा मुनव्वर हसन नहीं मिलने वाला है। अब दूसरा मुनव्वर हसन कभी भी घूम कर नहीं आएगा। इकरा हसन ने ये कहा। इस पोस्ट को शेयर करते हुए इकरा हसन जी ये लिखकर कहते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम वालिद साहब मुनव्वर हसन की मगफिरत फरमाए, आमीन। आप सबके दिलों में हमेशा वो रहेंगे। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, इस पोस्ट को देखा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पोस्ट के बारे में? ये इमोशनल कर देने वाली पोस्ट, इसके बारे में आप 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा। हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय